बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी वीडियो है एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के मुतालिक जिसका समझना, जिसका सुनना और जिसको आगे फैलाना आपके और मेरे जिम्मे है। जी हाँ, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा इतराज लोगों के ज़हनों में आता है कि हम यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भी ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी मानते हैं, फरिश्तों पर भी ईमान लाते हैं, किताबों पर भी ईमान लाते हैं। इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका हम इनकार करते हैं तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, और ईमान लाने के लिए हम इतनी चीजों का इकरार करते हैं और हम काफिर होने के लिए सिर्फ एक चीज का इनकार करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक कायदा कानून। तो ये हमारा टॉपिक है कि जिस पर हमने बात करनी है। तो उम्मीद करता हूं आप ये आखिर तक बात सुनेंगे और बहुत ज्यादा आपको इससे फायदा होने वाला है। एक बात याद रखिएगा, हमें कुरान और हदीस से यही बात मिलती है कि इस्लाम लाने के लिए, ईमान लाने के लिए तमाम की तमाम चीजों का इकरार करना जरूरी है, लेकिन इस्लाम से निकलने के लिए एक चीज का इनकार भी काफी है। इसकी मिसाल ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बहुत से लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और सहाबा इकराम ने उसको मुर्तद करार दिया। मुर्तद का मतलब ये कि जो इस्लाम से खारिज हो गए और इनका कत्ल करना जरूरी है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक छोटी सी चीज जिसको ज़कात कहते हैं, जो कि इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, उसका इनकार किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कत्ल का फैसला सादिर हुआ। इससे ये बात समझ आती है, कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए अगर हम समझें तो एक चीज का इनकार करना भी इंसान को कुफर तक ले जाता है। अब बहुत से लोग यहां पर कहते हैं कि भाई कादियानी जो है ना वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि काफिर जो है, उसको जो बंदा सही काफिर, जो हकीकतन काफिर है, उसको जो बंदा काफिर ना माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। एक फारुल मुल्हिदीन में ये बात लिखी हुई है, अगर कोई बंदा अबू जहल को काफिर ना माने और वो कहे कि नहीं वो काफिर नहीं था, तो उस बंदे का भी इस्लाम से खारिज होना यकीनी है। तो लिहाजा जो बात इस्लाम के नजरियात में शामिल है उसके दरमियान में हाइल होना, उसको ऊंच नीच करना और लोगों को उसके बारे में गलत मैसेज देना, ये इंतहाई गलत अमल है। इस अकीदे को अपने जहन में रख लें कि इस्लाम लाने के लिए तमाम चीजों का इकरार करना जरूरी है, लेकिन इस्लाम से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज का इनकार करना काफी है और वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आजकल हमारे बहुत से लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री सवाल करते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना कादियानियों को, गैर मुस्लिमों को बाज़ औक़ात मुस्लिम कह देते हैं और उनको मुस्लिम मान लेते हैं उनकी आदात के बगैर। तो ये जो मसाइल हैं ये आजकल हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से पेश आते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो भाई किबले की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो जो है ना अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल की भी मानते हैं और बहुत से नेक लोगों को भी मानते हैं, लेकिन इस्लाम के वो कानून और इस्लाम के वो ज़ाब्ते अगर जो कि